हेलो माय डियर पेरेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बच्चों के बिहेवियर मैनेजमेंट के ऊपर। उस वीडियो में हमने देखा कि बच्चों को अपना बिहेवियर मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है और कैसे बच्चे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, जिसमें गुड एंड बिहेवियर का आइडेंटिफिकेशन भी शामिल था। आज हम बात करते हैं कि पेरेंट्स को बच्चों में अच्छा बिहेवियर डालने के लिए अपना बिहेवियर मैनेजमेंट पे क्या कुछ काम करने की जरूरत है। दोस्तों, आप सब मेरे साथ इस बात से सहमत होंगे कि बिहेवियर मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसकी जरूरत हम सभी लोगों को आए दिन पड़ती है। कई बार हम अपना बिहेवियर ठीक से मैनेज नहीं कर पाते तो उसका बहुत ही दूरगामी परिणाम हमारे बच्चों के ऊपर पड़ता है। पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चे कॉपी करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे पेरेंट्स के बिहेवियर को अपनी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बना लेते हैं। सबसे जरूरी चीज यह है कि मुझे अपने बच्चे का बिहेवियर मैनेजमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आई मस्ट वॉच माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियर मैनेजमेंट। इज इट ओके? इज इट फाइन? इज इट इम्प्रेसिव? और इज इट in a situation where my child will get something bad out of it? हमको बहुत जरूरी है। इसके लिए बिहेवियर मैनेजमेंट में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। मैं आपके साथ कुछ बहुत सिंपल तरीके आज शेयर करूंगा ताकि आप अपना भी और अपने बच्चों का भी बिहेवियर मैनेजमेंट कर सकें। मैं मैनेजमेंट वर्ड पर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि बिहेवियर को कंट्रोल करना घातक होता है, इसलिए हमको मैनेज करना है। और छोटी एज में यदि बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए तो वो और भी ज्यादा घातक होता है। इसलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि बिहेवियर मैनेजमेंट हम बड़ों में यदि देखें, मम्मी पापा में, घर के बाकी सदस्यों में देखें तो वो कैसे होता है। जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि बिहेवियर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सपोर्टिंग द इंडिविजुअल्स to make positive changes। पॉजिटिव चेंजेस कौन से? जिससे लाइफ आसान होती हो, लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज का पार्ट नहीं बनती हो, लाइफ को एंजॉयमेंट की तरफ ले जाती हो, लाइफ को सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ ले जाती हो। जैसा मैंने कहा, बच्चों के साथ डिसिप्लिन यदि फोर्स्ड है तो वो डर डेवलप करता है। यदि सेल्फ डिसिप्लिन है तो बच्चा फियरलेस बनता है। तो हमको डिसाइड करना है कि हमको फियरलेसली सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे चाहिए या फियरफुल बट डिसिप्लिन बच्चे चाहिए। आई एम श्योर आप सभी लोग पहली वाली कैटेगरी को चूज करेंगे, जिसमें बच्चा फियरलेसली सेल्फ डिसिप्लिन हो। उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है लाइफ में। यह अचीव करने के लिए हम पेरेंट्स को अपने व्यवहार में क्या बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, हर पेरेंट को, हर इंडिविजुअल को, हर एडल्ट को यह सोचना पड़ेगा कि मेरा जो व्यवहार है उसको मेरे बच्चे देख रहे हैं और जैसा वो देखेंगे वैसा वो सीखेंगे। जैसा कि हम बहुत पुराने समय से सुनते आ रहे हैं दैट मदर इज द फर्स्ट टीचर एंड फादर इज द फर्स्ट हीरो। तो मदर जब फर्स्ट टीचर हैं तो जो भी टीचर जिस तरीके से भी बिहेवियर कर रही होगी, बच्चा उसी को कॉपी कर रहा होगा। तो सबसे पहले मम्मी पापा को अपने अंदर झांक के एक बार यह देखने की जरूरत है कि जो मैं बिहेवियर कर रहा हूं, क्या मैं वैसा ही बिहेवियर अपने बच्चे में चाहता हूं। यदि नहीं तो मुझे अपने आप पे रिलुक करने की जरूरत है कि मुझे कहीं कहीं अपने व्यवहार में बदलाव करना है, अपने व्यवहार को मैनेज करना है, जिससे कि मेरे बच्चे
वही चीज मेरे से कॉपी करें, वही चीज मेरे से सीखें जो उनकी जिंदगी में फर्क लाए और पॉजिटिव चेंज लाए। मैं समझता हूं आज हर पेरेंट की ये रिक्वायरमेंट है। हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे बिहेवियर वाला हो, प्लीजिंग पर्सनालिटी हो और अवगुणों से दूर रहे। मगर यदि पापा सिगरेट पीते हों और चाहें कि बच्चा सिगरेट ना पिए, या उसको आप सिगरेट ना पीने पे लेक्चर दें, तो ये एक तरह से ऐसी बात हो गई कि जैसे आप भूखे आदमी को खाना देने के बजाय उसको न्यूट्रिशन पे लेक्चर दे रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो क्योंकि बच्चा आपको अपना रोल मॉडल मानता है, आप जो भी करते हैं उसको वो सही समझता है, उसी को वो कॉपी करने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना है, अपने व्यवहार में ऐसा बदलाव लाना है जैसा व्यवहार आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं। और बिलीव मी, आप थोड़े दिन करके देखिए, आपके बच्चे में वही चीज आने लग जाएंगी जो आप कर रहे हैं। यदि मैनेज नहीं करना है तो भी आप देखिए, आप आराम से इसका एक्सपेरिमेंट करके घर में देख सकते हैं कि यदि आप चीखते चिल्लाते हैं, यदि आप लाउड वॉइस में बात करते हैं, यदि आप गुस्से में बात करते हैं, यदि आप अपनी पत्नी से भी किसी अलग तरीके से बात करते हैं, तो आपके बच्चे भी उसी तरह की बात करना शुरू कर देते हैं। चॉइस आपकी है कि आप अपने बच्चे को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा गुस्सा करना जरूरी है, मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि हमारा आपस में कोई मतभेद होता है, झगड़ा होना जरूरी है, पहले तो मेरी राय है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा मतभेद नहीं है जिसको बातचीत के जरिए सुलझाया नहीं जा सकता हो। मगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, बहुत जरूरी है, तो मैं राय देता हूं, आप अपनी जो भी चर्चाएं हैं पारिवारिक या जो भी डिफरेंसेस हैं, उनको रिजॉल्व करने की तरफ जो भी रास्ता आप उठाते हैं, उसमें बच्चों को पार्ट ना बनाएं। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि मम्मी यदि बच्चे में कुछ गलत देखती है और पिताजी में भी वैसी चीज देखती है, तो मम्मी बोलती है तुम फादर पे गए हो, तुम ये सब अवगुण अपने फादर से सीख रहे हो। इसका मतलब बच्चे को इक्वेट कर दिया, जो ठीक नहीं है। इसी तरह से कई बार फादर लोग कर जाते हैं इनएडवर्टेंटली। मैं जानता हूं जान के नहीं करते हैं, मगर ऐसा हो जाता है। आपने बिना सोचे समझे ऐसा कुछ बोल दिया, कोई भी कमेंट पास कर दिया, कोई भी कटाक्ष पास कर दिया, बच्चा उसको अपने दिल में बिठा लेता है और अपने व्यवहार में वही चीज धीरे धीरे लाने लगता है, या अपने आप आने लगती हैं जो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे में होनी चाहिए। तो सबसे आसान मूल मंत्र क्या है अपने बच्चे को बिहेवियर मैनेजमेंट सिखाने का, कि हम अपने बिहेवियर को देखें कि क्या मैं जो बिहेवियर कर रहा हूं वो बिहेवियर मेरा बच्चा यदि मुझसे सीखता है तो क्या उसके मतलब का है। यदि नहीं, यदि आप अपने अंदर कुछ और देख रहे हैं और बच्चे के अंदर कुछ और देखना चाहते हैं, तो पहले आपको वो बनना पड़ेगा जो आप अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर बच्चे हमारे अमूल्य निधि हैं। बच्चे हमारे देश के, वर्ल्ड के असेट्स हैं। उनको संभालने के लिए, उनको सहेजने के लिए, उनको नर्चर करने के लिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन बच्चों को वो चीज दें जिसकी कि उनको उनकी लाइफ में आवश्यकता पड़नी है। एंड देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू गुड बिहेवियर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू प्लीजिंग पर्सनैलिटी, एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी कैन बी डेवलप्ड ओनली व्हेन द बिहेवियर is commensurate with the requirements of a pleasing personality. I'm sure all parents will pay an attention to my this request that whatever you want to see in your child, first bring in yourself. Once it is there in you, your child will follow the same. So it's not rocket science. This is something very easy. Please look at your behavior. Ask yourself, is that okay if my child behaves in similar manner? If not,
please manage. And I'm sure in the interest of our children, you will manage it. May God bless you to manage your behavior to see your children are becoming better. All the best.